हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंजीनियर्स अड्डा में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड में जो जॉब वैकेंसीज़ आई हुई हैं उसके बारे में। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनएचपीसी कैसी कंपनी है, क्या काम करती है, इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो एनएचपीसी जो कंपनी है वो है इंडिया की लीडिंग हाइड्रो पावर जनरेट करती है। एनएचपीसी कंपनी जो है और इसे मिनी रत्न कंपनी भी है। और इसमें अब चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई हैं और उसके लिए क्या क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जो ट्रेनी इंजीनियर है सिविल के लिए, उसमें हमारी वैकेंसी आई हुई है। और जो इसमें ग्रेड पे रहने वाला है वो 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच में रहने वाला है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी। और इस जो दूसरी क्राइटेरिया है कि मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेनिंग इंजीनियर मैकेनिकल की। इसमें भी जो ग्रेड पे रहने वाला सेम है 50,000 से लेके 1,60,000। इसमें भी सेम आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको बैचलर्स की डिग्री इंजीनियरिंग में या फिर बीएससी की डिग्री मैकेनिकल डिसिप्लिन में आपको चाहिए विथ 60% मार्क्स। अब बात करते हैं हम लोग ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। तो ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में जो ग्रेड पे रहने वाला सेम है और इसके लिए जो हमारी क्वालिफ़िकेशन चाहिए सेम एज हमें किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री रहनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन और 60% मार्क्स रहने चाहिए। अब बात करते हैं हम ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस की। सेम ग्रेड पे रहने वाला है और ये जो है इसमें भी हमें बैचलर्स की डिग्री चाहिए इन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में विथ 60% मार्क्स। अब बात करते हैं ट्रेनी इंजीनियर या फिर ऑफिसर की। और ये किस डिपार्टमेंट का, यानी कि आईटी के लिए सेम ग्रेड पे रहने वाला है। फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन विथ 60% मार्क्स। अब बात करते हैं हम ट्रेनिंग ऑफिसर की कि इसमें जो ग्रेड पे है वो भी सेम रहने वाला है, लेकिन इसमें हमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, अगर फुल टाइम रेगुलर एमएससी हो जियोलॉजी से या फिर एमटेक हो जियोलॉजी के थ्रू, वो भी उसमें भी हमें 60% मार्क्स चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेनिंग इंजीनियर या फिर ऑफिसर की। 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच में ग्रेड पे रहने वाला है। इसमें बीई या बीटेक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में या फिर एमएससी हमारी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से वो किया गया रहे और 60% उसमें मार्क्स रहे। तो ये था हमारा कि कौन कौन से पोस्ट क्या ग्रेड पे है और क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। अब बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी है और हर क्राइटेरिया हर डिपार्टमेंट के लिए कितनी वैकेंसीज है। तो जैसे सिविल में एनएचपीसी और एनएचडीसी, तो एनएचपीसी में टोटल जो वैकेंसी है सिविल में 80 और एनएचडीसी में 11। ऐसे ही बात करें इलेक्ट्रिकल की, उसमें एनएचपीसी में 72 जॉब्स है। और मैकेनिकल में बात करें ट्रेनिंग इंजीनियर की, उसमें 74 जॉब है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बात करें तो उसमें 4 जॉब है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बात करें तो उसमें 15 जॉब हैं एनएचपीसी में और 4 वैकेंसी है एनएचडीसी में। ऐसे ही बात करें टेक्निकल ऑफिसर की जियोलॉजी, उसमें एनएचपीसी में 3 वैकेंसी है। और इन्वायरमेंटल के लिए ट्रेनिंग इंजीनियर की एनएचपीसी में 6 वैकेंसी है। तो यानी कि यहाँ पे टोटल 269 वैकेंसी आई हुई है। लेकिन ये जो एनएचपीसी का पूरा क्राइटेरिया रहने वाला है सिलेक्शन का, वो गेट के बेसिस पे होने वाला है कि आप कितना मार्क्स गेट में स्कोर किए हैं। उसके बाद इनका खुद का पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद इनका क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या वेटेज रहने वाला है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व रहेंगी कुछ कैटेगरीज़ के लिए। और आइए अब देखते हैं हम कि क्या इसमें प्लेसमेंट पैकेज होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन क्या है। तो आइए इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनसेशन पैकेज की। कंपनसेशन पैकेज जो है कि द कंपनी ऑफर्स अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेज कंप्राइजिंग बेसिक पे, डिमेंस अलाउंस, एचआरए, कैफेटेरिया अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पीएफ, पेंशन, ग्रेचुइटी ईटीसी एज पर कंपनी रूल्स, इन्फोर्स
परफॉर्म टाइम टू टाइम। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 50,000 से लेके 1,60,000 और ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड पे रहने वाले हैं। और उसके बाद सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाएगा जब ट्रेनिंग का, द कैंडिडेट विल बी ऑब्जर्व्ड एज इंजीनियर ऑफिसर इन द सेम स्केल विथ प्रोबेशन ऑफ 1 ईयर, यानी कि सेम स्केल पे 1 ईयर के प्रोबेशन में रहेंगे। और जो टोटल एनुअल इमोलूमेंट्स फॉर द न्यू ज्वाइनिंग सेल बी 15 लाख होने वाला है। ठीक है। प्लेसमेंट की बात करें कि कहाँ का इनका जॉब सेलेक्ट होने के बाद प्लेस हो सकते हैं, यानी कि कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट प्रोजेक्ट, पावर स्टेशन या फिर ऑफिसेज इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर एंड सब्सिडरीज कंपनीज ऑफ एनएचपीसी इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री और अब्रॉड। अब बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की। जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है उसकी हम लोग बात करें, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंसिस्ट करता है 100 मार्क्स का, और जैसे वो बेसिस पे सिलेक्शन होता है गेट के बेसिस पे, जो 2023 का है। उसके बाद से ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो जैसे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो गेट स्कोर कार्ड के थ्रू इसमें एंट्री पा सकते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर आपको दिख रहा है कि गेट 2023 100 मार्क का है, तो इसमें गेट का जो स्कोर कार्ड है इसमें ये 75% वेटेज रहने वाला है गेट के थ्रू। उसके बाद बात करें हम लोग कि जो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा उसका वेटेज कितना होने वाला है हमारा 25%। अब बात करते हैं कि क्या मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे वो भी मेंशन किया गया है कि अगर कोई जैसे EWS OBC या फिर UR से कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनको मिनिमम 40% मार्क्स सिक्योर करने हैं, तभी वो जाके उसके लिए क्वालिफाई होंगे। और SC ST के लिए 30% है। अब बात करते हैं कि क्या इसमें रिलैक्सेशन है एज के लिए, और बाकी जो रिजर्वेशन थी उसके बारे में मैंने ऊपर बता ही दिया कि कुछ सीट्स रिजर्व रहती हैं। एज जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दिया गया है कि द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाई 5 years फॉर SC ST, 3 years फॉर OBC, इट इज़ रिलैक्सेबल बाई 10 years फॉर PWBT, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी है हमारी उनके लिए। और अब बात करते हैं कि द अपर एज लिमिट इज रिलैक्स बाई 5 years फॉर द कैंडिडेट्स हु हैड ऑर्डिनरी बिन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1/1/1980 से लेके 1989 के बीच में, उनके लिए 5 साल का यहाँ पे एज गैप दिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ और जानने लायक है कि सर्विस एग्रीमेंट पब्लिक सिक्योरिटी बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट एंड श्योरिटी बॉन्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ मिनिमम पीरियड ऑफ 4 years ऑफ सर्विस इन कंपनी इंक्लूडिंग द पीरियड स्पेंट ऑन ट्रेनिंग, यानी कि मिनिमम हमें 4 साल सिलेक्शन के बाद NHPC में काम करना पड़ेगा। अदरवाइज द अमाउंट ऑफ बॉन्ड ₹4 लाख प्लस अप्लीकेबल GST फॉर जनरल OBC AWS कैंडिडेट्स एंड 2 लाख प्लस अप्लीकेबल GST फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स, यानी कि यहाँ पे SC ST या फिर SC ST और PWBD के लिए 2 लाख रुपए है और 4 लाख रुपए है जो बॉन्ड का अमाउंट है कि मिनिमम हमें 4 साल काम करना ही है हमें NHPC में। अप्लाई करने के लिए आप लोग NHPC www.nhpcindia.com से जाके आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास गेट का वैलिड स्कोर कार्ड रहे। यहाँ पे स्टेप्स ऑफ अप्लाइंग भी लिखे हुए हैं, वो सारे आप देख लें। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।